भागम संतोषम परम धर्म पुण्यनान्तजनेरं परम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारं शेखते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्मदाति लक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनव्योमातीतं निर्गुणनादिन्दुफलातीतं तस्मै गुरुनमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निजना सूरज दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मगे हृदय हरि निष्पद संगत साथ की आजीवन मोक्ष सब धरती पागर करो संबन कलम कटा सात समुद्र सही सतगुरु गुण लिखा इस अंतर्जामी खटगट की जान बारम हे राम जी बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अजरलोक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अजर लोक में अमर लोक में आत्मा पहुंची है, उसकी सेनानी बताए। सेनानी है ना पहचान समझ। इसकी पहचान और समझ जब बुद्धि पे हो जाएगी, विवेक वैराग, तो आत्मा अमर लोक पहुंचेगी। वो नेचल है, वो निर्भय है। जब तक अमर लोक में नहीं पहुंचे तब तक वो नेचल निर्भय नहीं। एक तो परमात्मा के नाम पे नेचल हुए, एक उस देश में पहुंचकर नेचल हुए। तो ये महाराज फरमाते जब तक आत्मा अपने आप को नहीं समझेगी तब तक कैसे। एक जीव है, एक आत्मा ब्रह्म है, एक आत्मा है, एक चेतन है, और एक ज्ञानी लोग इसको परमात्मा बताते हैं। तो कम से कम अपने आत्मा के स्वरूप को तो समझो कि ये आत्मा कौन है। स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है। चेतन में पुरुष आ जाता है और आत्मा में स्त्री का, कन्या का आ जाता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ये चेतन कैसे होती है, ब्रह्म कैसे कहलाता, वो निर्भय का गुण, वो सेनानी का गुण महाराज आज समझा रहे हैं। तो है तो ब्रह्म है आत्मा, पर मलमूत्र खा करके जीव बन गई, यानी शुद्धि बुद्धि भूल गई। पंच तत्व में इंद्रियों में आकर के मन के वशीभूत होकर के काल के वशीभूत हो गई, और काल के वशीभूत होकर के और इसके घेरे में बंध गई। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, इस घेरे को निकालने के लिए ही सदगुरुदेव ने ये ग्रंथ बनाया है। ये पूरी अणबे वाणी बनाई, सृजनहार के पराक्रम से संतों को इस अणबे वाणी का ऑर्डर दिया। यही संतों को परमात्मा में मिलाने का ऑर्डर दिया। यही संतों को ये समुद्र से डूबते हुए आत्माओं को बचाने के लिए ये रस्सा फेंका। सांसों सांस जो विधि है, इसका भांत भांत करके घटपरचो नियंचर का निर्णय है, वही रस्सा है। कोई बाँचने वाले रस्सा नहीं है। बाँचने वाले को गुरु पदवी नहीं है। गुरु पदवी तो ग्रंथ की होती है, अणबे वाणी की होती है, केवल ज्ञान की होती है। उसके लिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं कि यो ज्ञान उदय रसनाली लागे, बंकनाल की बारी जागे। सुरत शब्द ऊंचा चले आया, छाया घटे ज्यों जीव घटाया।
महाराज फरमाते हैं कि अमर पुरुष अजूनी सायब जुग में संत उपावे। अमर पुरुष अजूनी सायब, महाराज फरमाते हैं जुग में कौन ऐसे संतों को पदवी दे करके सृजनहार भेजते हैं। जो अमर पुरुष नेंचर है, अजूनी साहेब जून में नहीं आवे सृजनहार। इन दोनों का गुण प्रकट होगा। ऊंचा सांस रटना साहेब है अजूनी, और अजर अमर है नेंचर निजना। महाराज फरमाते सृजनहार पारब्रह्म परमात्मा है, और अजर लोक अमर पुरुष जो नेंचर है वो चौथे लोक केवल पद से आते। तो ऐसा ज्ञान जिसके घट में उदय हो जाएगा, वो बंक नाड़ होकर के फिर ऊपर होकर सिर ऊपर होकर चढ़ेगा नेंचर के साथ। और सूरज शब्द दोनों शब्द के साथ सुरता ऊंची चढ़। पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म चारों से अलग, तब ये जीवपना मिटेगा, तब ये ब्रह्म को समझेगी और फिर चेतन होगी, तब ये परमात्मा रूप पुरुष रूप बनेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदय सिर आवे सोई। फिर उसके छाया रूपी जीव साथ, उसका जीवपना मिट जाएगा। कैसे? ज्यों सूरज के तेजसों पालो गले विचार। जे तो गले ते तो मिले, पल पल निव तो था। ज्यों ज्यों सूरज ऊंचा चढ़े, त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मज सिर आया, तब सब छाया नाम मिटा। महाराज फरमाते सूरज रूपी कौन है? नेंचर निजना। और छाया कौन है? जब तक इसमें जीव पड़ा है तब तक ये काल की छाया है, जन्मने मरने की छाया लगी। महाराज फरमाते हैं कि जो जो सूरज के साथ आत्मा ऊपर चढ़ती जाएगी, बंकनाड़ संकनाड़ छेदन करके, त्यों त्यों जीवपना घटता जाएगा। और आत्मा ब्रह्म चेतन चेतन ब्रह्म होकर के उस परमात्मा में नियंचर निजना में एक में, जैसे उदाहरण देते हैं महाराज के नाग निवन जड़ी जिसके मुख में होती है, वो सर्प का जहर नहीं चढ़ता। तो नाग निवन जड़ी कौन सी? ये ज्ञान। उसा सांस की जिसके जड़ी है अमर जड़ी और अमर फल, तो महाराज फरमाते उसके सर्प का जहर यानी काल का फंदा छूट। सर्प का जहर नहीं चढ़ता है, न काल हावी नहीं होती। जन्मने मरने से आत्मा छूट जाए, उसके लिए सदगुरुदेव ये अजर लोक की पहचान बता रहे। अज पे संग राम निव लागी, रहने ध्यान भरम बिन भागी। राम नाम में रे इदकारा, अजर लोक ऐनान विचार। सदगुरुदेव फरमाते अजपे के संग लीव लगे। लीव मन रटना। अजपे यानी कागलिया की धुन के साथ, वो अजप्पा कहलाता है। यानी एक श्वास की हुए वो कागलिया की धुन, जैसे मुखारबंद से रटना चलती है, कागलिया की धुन चलती है, और कंठ से उसका उच्चारण, बेखरी बाणी से नहीं होता है, कंठ से। और रटना बराबर चलती रहती है, जो नहीं मुंह बंद रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कागलिया की धुन के साथ जो जिव्या होठ कागलिया और उसकी धुन और कंठ बराबर चलते रहेंगे, तो ऊंचा सांस का जोड़ बराबर हो। इस रटना में गुण है, जिसमें रकार का उच्चारण थोड़ा लंबा करोगे तो ऊंचा लंबा आएगा, रकार का उच्चारण ओछा करोगे तो ऊंचास कम आएगी। ये पहचान है।
रकार लंबा का मतलब है ऐसे रहा, ऐसे जल्दी नहीं, जल्दी से रकार हो जाता है। शांति से तो थकान भी नहीं होगी, सांस भी पी जाएगी, और फिर निज नाम के संग आत्मा का ध्यान लग, उस निज नाम का आत्मा आनंद लेने लग जाए और मन को ऊंचा सांस रटना में लगा। तब महाराज फरमाते हैं ये आत्मा ध्यान से ज्ञान से अलग होकर के फिर भ्रम कर्म से भी अलग हो जाएगी, तो समझो ये अजंडों की सेना। ये नान देखिए सोई निस्दिन बात ब्रह्म की हुई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं। अब कितने महाराज ने यहाँ ब्रह्म बात, निस्दिन बात ब्रह्म की हो। ब्रह्म कौन है यहाँ? मैं महाराज आत्मा रूप से कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म की बात हो रही है, आत्म ज्ञान। आत्म को परमात्मा में कैसे मिला, यही वचन हो रहे हैं। मैं भी ब्रह्म, मैं भी आत्मा ब्रह्म हूं, और हे प्राणी आप सब ब्रह्म हो, जीव कोई नहीं हो, सब ब्रह्म हो। और ब्रह्म ज्ञान को ही गा रहा हूं। ब्रह्म समझ जाओगे अपने आप को, तब ये ब्रह्म नाम की भक्ति जबरदस्त चली। और फिर गुरु के साथ, यानी सदगुरु विधि के साथ ऊंचा सांस, ये डोर है, ये रस्सा है भव सागर से निकलने का। इस भव सागर के निकलने के लिए ये रस्सा मजबूत है। ऊंचा सांस कोई ने जागरू लाए के पिंडी एक बना, वो रस्सी को एकदम बटकर पिंडी बना ले तो मजबूत हो जाती है, फिर कुएं में पानी खींचो तो वो टूटती नहीं। इसी प्रकार ऊंचा सांस ये पिंडी पड़ जाती है, दोनों डोर मजबूत हो जाती है। तो ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं? आत्मा में ब्रह्म हूं, और ब्रह्म भक्ति करके ब्रह्म ज्ञान धारण करके, और मैं सब आत्माओं को समझा रहा हूं। आत्म ज्ञान है मेरा, कोई मैं सुखों की बातें नहीं कर रहा, मैं फल की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं संसार के कार्य की बातें कर रहा हूँ। ये तो तुम ब्रह्म को गाओगे, अपने आप परमात्मा संभाल लेगा। तुम तो तुम्हारी आत्मा को समझो, आत्मा आई किसके लिए, इतना कष्ट किसके लिए पड़े, ये समझा रहा। अगर ये समझ में आ गई तो जो गजराज गज समझायो, अपनो बड़ले तुरंत बतायो। संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थाप्यो। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा तू ब्रह्म है, गज यानी हाथी की जैसा। हाथी का बच्चा भी होगा तो हाथी का स्वरूप होगा, और हाथी के गुण होंगे, उसमें गधे के गुण नहीं आएंगे। गधे की आवाज अलग होती है, हाथी की आवाज अलग। हाथी में गुण अलग होता है, गधे में गुण अलग। आत्मा तो दोनों की ब्रह्म है, परंतु खर मिश्री सु मर जाए। मिश्री जीवन दान देने वाली, और अगर गधा खा लेता है तो मर जाता है, और मिश्री से जीवन दान मिल जाता है। और के बुखार तेज है, सन्निपात पे है, और उसको अन्न जीवन दान देने वाला अन्न खिला दो तो वो खत्म हो जाता है, और इधर अन्न सारा जीवन दान। इसी प्रकार गधा मत थापो, अपने आप को गधा मत समझो, जीव मत समझो। अगर जीव समझोगे और जीव भाव में पड़े रहोगे तो तुम महाराज फरमाते हैं अपना आपा भूल गए। आपा समझ करने के लिए ऐसी संगत चाहिए, ऐसा केवली भगवंतों का ज्ञान का संग चाहिए। केवली भगवंतों का जो अणवे ज्ञान है, सृजनहार के पराक्रम से अणवे ज्ञान की पदवी दी है उनको, कोई रूप पुजवाने की पदवी नहीं दी। ये नहीं कहा कि तुम गुरु बन के सबको बस रूप दिखाते रहना, ये नहीं दिए।
अणबे ज्ञान की पदवी दी, अणबे ग्रंथ बनाए जो भी केवली भगवान का, और अपना बल समझाया उसको। जैसे हाथी ने बल समझाया गधे को, गधिया हाथी बना हुआ था, अब उसको समुद्र में ले जाके बल समझाया, किलकारी मारी, फिर वो भी मारी, तब सब गधे उनकी किलकारी से भग गए। और फिर वो अपना महाराज का केवल ज्ञान सुन के 700 के विधि धारण करके और जीव पड़े को मिटा दे। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं ब्रह्म भक्ति नहीं कर सकता, मैं गृहस्थी को छोड़ के जंगल जाऊं जब कर सकता हूँ, ये जीवपना है। ये जीवपना हटा दो। शरीरधारी, मेंथधारी, गद्दीधारी को जब तक गुरु नहीं बनाऊं, जब तक मेरा कल्याण नहीं हो, ये सब जीवपना है। ये गद्दिया हाथी की जैसे है, ये सब इनको हटा दो, ये भ्रम हटा दो। जब तक ये भ्रम रहेगा तब तक कर्म कटने वाले नहीं, और आत्मा अजर लोक की समझ कर नहीं। ये बहुत भ्रम है। हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु महाराज, ये सारे दिन शरीरधारियों के बंदी रहते, और जब तक शरीरधारियों के बंदी रहेगी तब तक महाराज फरमाते हैं आत्मा केवल भक्ति करने। नवदा भक्ति वैसे छुड़ा देते हैं सब, जो ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता की सेवा है, पूजा है, ये छुड़ा देते हैं। और इधर केवल भक्ति की समझ नहीं, तो हर का भी नहीं, घर का भी नहीं, 3 लोग का भी नहीं, 4 लोग का, उसको कहते हैं गद्दी हाथी। हाथी तो है, गद्दिया गद्दा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 9दा भक्ति माता पिता की सेवा है, 10वीं भक्ति गुरु की सेवा, और तीनों भक्ति का महाराज जगह जगह निर्णय कर रहे हैं। अपनी अपनी जगह सब उच्च है, और आन जो शरीर है ये दोनों में से अलग है, दोनों ही छूट जाती है अगर रूप को पूजा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पट क्या गधा कुमार समार्यो, तब आपो गजराज समार्यो, जब वो जाए बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। महाराज फरमाते हैं हाथी को जब अपने बल का स्वरूप आ गया, आत्म ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आ गया, केवल भक्ति का निर्णय निरपक्ष समझ में आ गया, तो गधों को पटका, कुमार को मारा। अब कुमार कौन है और गधे कौन है? गधे को तो पटकिया और कुमार को मारा। तो ये सब पानी बाँचने वाले बाहर अर्थ करते। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति कुमार है, जो आन धर्म है, सेवा पूजा है, करनी कर्म उपासना, ये सब गधे। वो है क्या? तू आत्मा जब ब्रह्म समझ गई, अजर लोक में जाने को तैयार है, ये ज्ञान कह रहे हैं कि दूसरों के हैं, अपने ऊपर कोई नहीं घटाता। जितने भी ज्ञानी है बिरला ही घटाता, जिसको आपा नहीं है, अपना तो ममम तब नहीं है, वही घटाएंगे। जिसके घट में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां नहीं है, वही घटाएगा। जो आन देव, आन जार, आन धर्म को समझ गया, वो नहीं घटाएगा। आन जार कौन है? ये गधे है। अब समझ क्या? आन जार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, इसको आन जार। जो आत्म देव से घृणा और करते हैं, वो सब आंजार है। आंजार बचे हुए हैं सब। आंजार को फिर पूजे हरिसु बेमुख होई, तो हरि से बेमुख है वो आत्मा। गिनिका जो जिणती की जोड़ू पतिवर्ता, वो गिनिका की जैसे है, वो गधे की जैसे है, पतिवर्ता नहीं। भले वाणी बाचो और चाहे सुनो, चाहे सिमरन भी करो, वचन ऐसे बोलेंगे तो वो गधे के संग है। कुमार कौन है? आन धर्म, जो शरीर के साथ, प्रकृति के साथ, मन विचारों से बैठा रहता। सासू सास सिमरन है तो भी त्रिगुटी आएंगे, कहते बस मुंह बंद हो गया, सांस बंद हो गया, और बस अंदर चितवन होता है, अंदर हो रहा है। तो वो प्रकृति के आधार से हो रहा है
कि आत्म चेतन के आधार से। ये समझो, थोड़ा विचार करो। आत्म चेतन के आधार से होता है तो गगन मंडल गणनाता है और रचना चलती रहती है, और केवल ज्ञान बुद्धि पे विवेक रहता है निर्णय का। वो महाराज फरमाते हैं आन धर्म आन जार, आन देव है शरीर, आन जार है लक्षण, और आन धर्म है प्रगति के आधार पर जब तक पिंड में बैठा रहता है वो पंडित है। और वो अभी तक इनमें बैठा है तो वो आत्मा ब्रह्म का आनंद ले नहीं सकता, वो अजर लोक की सेनानी नहीं। जब ये गजराज हाथी आत्मा अपना आपा संभाल लेगी तब वो दरबार में बंधेगी और परमात्मा में मिलेगी। दरबार कौन है? राम जी की दरगाह। धर्मराय की दरगाह से हिसाब खत्म हो जाएगा, चित्रगुप्त पट जाएंगे, लेखन मेल देंगे धर्मराय। धर्मराय की दरगाह का हिसाब चूकता हो जाएगा, राम जी के दरबार में बंद जाएगा। यूं अपना अजमाय दिखाओ, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपा भूल रया यूं सोई। हे आत्मा, मैं आपको ब्रह्म का ज्ञान कह रहा हूँ, आप ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ज्ञान के लिए मैं आपको ये निर्णय करता हूँ, अंटे ज्ञान का। हंस्मृति आत्मा को मैं ब्रह्म ज्ञान समझा रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञान सुनाने से सुनने से है, ब्रह्म ज्ञान को धारण करने से समझ आती है। धारण कर अपना इसको खुद, तब जाके महाराज फरमाते हैं तेरे को तेरे स्वरूप का ज्ञान बचा। पहले तो ये समझ, तो ये भी समझ रहा है मैं ब्रह्म हूं, और उसा सांस रटना ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा, केवल ज्ञान, और सामने बाँचने वाले के रूप के बंधा है। गुरु रूप को बताता क्या? तो बताओ, ये फिर वो अपने आपे को भूल गया, या जीवपना मिट गया, या छाया का संग मिट गया? और चीज भी नहीं। काल रूपी छाया सास, यानी जन्मना मरना मिटने वाली। जब तक आपा नहीं संभालो, अपने आप को गदिया हाथी नहीं, जीव नहीं समझो, ब्रह्म समझ करके ब्रह्म को गाओ और ब्रह्म के स्वरूप को समझो। और जितने भी जगत में ज्ञानी हैं, जितने भी तरह तरह के निर्णय ज्ञान करते हैं, वाणी एक है, शास्त्र एक है, और कथने वाले अनेक, और अनेक अनेक भाषा बोलेंगे, अनेक अनेक बातें करेंगे, और निर्णय भी अलग अलग करेंगे। उसके लिए महाराज समझा रहे, देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली बैन सुनावी, अजर लोक का वायक न्यारा, बिरला लखे शब्द संसार। क्या बोल रहे हैं सदगुरु? अलग अलग साधना, अलग अलग भेद, अलग अलग निर्णय, ग्रंथ एक ही, सब परमात्मा के नाम से बने, और भाषा अलग अलग बोलते हैं, साधना अलग अलग बताती है। सांसों सांस रटते रटते मानसिक जब है, तो बताओ साधना अलग हो गई, एक रही। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे, उस देश की जब तक समझ नहीं होती है, उस देश का ज्ञान नहीं होता है, अनभे वाणी का निर्णय नहीं समझते, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आता है, तब तक अजर लोक की प्राप्ति होने वाली। अजर लोक का साधन ही अलग है, नाम नियारा, भेद नियारा, सतगुरु न्यारा हो। किससे न्यारा है?
देवताओं से न्यारा है, माया ब्रह्म शरीर से न्यारा है, आत्मा से न्यारा है? ये बताओ, माया ब्रह्म यानी शरीर और ब्रह्म आत्मा, इनसे वो देश अलग है, वो श्वासा से अलग है, वो नहीं बताते हैं देवताओं से। तीन लोग से अलग, तो तीन लोग तेरे अंदर ही तो छाए, सारे देवता भी तेरे अंदर छाए, बल्कि शरीर भी देवताओं का ही है। इसको बिरला समझ, जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक गधिया हाथी का जो जीवपणे का गुण है ये मिटने वाला है। ये जब तक नहीं मिटेगा आत्मा अजर लोक में पहुंच। और मिटने के लिए क्या चाहिए? मरा लिख रहे दो पास नर जब चले आवे आप समझ ओरा समझा, अमर लोक की बैठक ऐसी हले न चले नहीं डोले नहीं तैसी। दो भाषा, दो भाषा जानने वाला चाहिए। अब बाँचने वाले दो भाषा बोलते हैं कि एक भाषा? एक ही बोलते हैं बस, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, और नवदा भक्ति को काटते हैं। और जो केवल भक्ति करने वाला है, निरपक्ष निर्णय करने वाला है, वो नवदा और दसवीं का निर्णय समझे। नवदा भक्ति तीन लोग की है, आत्मा को सुख देने वाली है, माता पिता की। तो केवल भक्ति गुरु की भक्ति है, पति परमेश्वर से आत्मा को मिलाने वाली है, और केवल भक्ति परम पद में अजर लोक की निर्णय समझा। तो दोनों भक्ति सुखराम जी ने साथ बताई, अलग अलग बताई। क्या जी? इस शरीर में दोनों भक्ति है। महाराज फरमाते 10 दा भगत भेद यूं लीजे आन देव बदला में। 10 दा यानी नवदा और दसवीं दोनों 10 दा भगत भेद यूं, ये श्वास और उश्वास का जो भेद आ जाएगा, विधि आ जाएगी, और रकार मकार रटना चाहिए, तो इसमें सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति सज जाएगी, और 10वीं केवल्य भक्ति निरंतर प्रकट हो जाएगी, और वो पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग, तीनों भक्ति सज जाएगी। पर आप समझे, औरों को समझाने वाला चाहिए। दो भाषा, तीन लोग की भी, और वो भाषा जानेगा जैसे इंग्लिश और हिंदी, पूरी दुनिया में फिराएगा, सब कुछ समझा था। इधर पूरी सृष्टि में फिर करके और सृष्टि से अलग, ये पंचतत्व का सृष्टि है। आप उस देश में का और औरों को भी उस देश का ज्ञान निर्णय समझेंगे। जब उस देश की समझ आ जाएगी तो अजर लोग कमर लोग की बैठक बता रहे, उसकी कहानी बता रहे, उसकी समझ करा रहे कि सदगुरुदेव फरमाते हैं हले न चले न डोले नहीं, यानी माया से हिले नहीं। माया कौन है? इच्छा से चले मान्य, यानी इच्छा ममता धीरे धीरे ताप जावे, बार बार ममता उठे, बार बार ममता विचार करे पूजी होने की, गुरु बनने की, जगत में बड़ा बनने की, शंकराचार्य मेहनत बनने की, वाचक ज्ञानी बनने की। महाराज फरमाते इस प्रकार अपने आप को ऊंचा समझने लग जाता है, तो फिर ममता दाब गई नहीं, चले मान इच्छा, इंद्रिया बहुत ही पिटी है, और फिर से डोलते रहे, जगह जगह का एक जगह टिके, जगह जगह फिरते ज्ञान देने के लिए। तो पहले अपने मन को, इच्छा को, और शरीर माया के शरीर को, इनको ज्ञान दो कि गधा मत था, है नहीं कि गधा मत है, गधिया हाथी बना हुआ है कि हाथी का स्वरूप है, ऐसे समझो। अगर ये समझ गए तो महाराज फरमाते हैं देही बधे चढ़े आकाशा, उतले नैन सुन्न घरवासा, त्राटक बंद लगे जब सोई, ना भी पवन जीर्ण सो।
अब ये ध्यान की ज्ञान की रटना की बातें बता रहे हैं महाराज कि संसार में करते करते ध्यान जब ऊपर आनंद आता है सब शब्द का और आत्म चिंतन उसका आनंद लेती है, इंद्रियां उसका सुख लेती है, कान निश्चय करते हैं, इंद्रियां सुख लेती रहती है, ज्ञान इंद्रियां, पूरा शरीर, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जानो कोई विधि मंडल में मेरा घर हो। देही बढ़ता है, देही तो नीचे ही रहती है पर ऐसी हो रही है चलते चलते भी बैठे रहे तो जानो कोई देही तो है ही नहीं। खूब ऊंचा आकाश मंडल में उड़ रहा हूँ जैसे पक्षी उड़ रहा है आकाश में, और देही जानो कोई बड़ी हुई जैसे 52 भगवान के साथ डंडा बढ़ गया हो। 52 भगवान है ये नेचर और डंडा है आत्मा। बिना कोपड़ के बिना उगाए नियंत्रण के साथ रहने से बढ़ जाता है जैसे गगन मंडल में उड़ने लग जाए। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से आत्मा ध्यान में और शून्य में जब समा जाती है तो उसके नेत्र ऊपर गुफा तक रहते जितने तो उछलते रहते, ऊंचे चढ़ते रहते हैं, कोई खींचते रहते हैं, लीलाड़ खींचता रहता है। ये त्रिकुटी की पहचान बता रहे, इला पिंगला सुखमना की भंवर गुफा तक की। फिर महाराज फरमाते हैं वहां तक ये त्राटक बंद उसको कहते हैं, नेत्र तलते रहते हैं, सिर चढ़ता रहता है, सड़ पड़ जाता है और ध्यान खिंचता रहता है और समाधि अवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते धीरे धीरे जब शब्द में आत्मा मिलती है, मेल होता है, तो फिर यहाँ तक श्वासा के साथ रहते हैं, फिर वो श्वासा से अलग हो जाते हैं। तब ये नाभि पवन क्षीण से ये तो तेज रहते हैं, नाभि सांस फिर जीर्ण हो जाते हैं धीरे, बिल्कुल शीतल सहज भाव हो जाता है, उसको कहते हैं जीर्ण, योनि बंद हो जाते हैं, सहज भाव। ये रटना की परीक्षा बता रहे हमारा। चालू करते हैं जब तो बहुत तेज होता है, उनका सारा शरीर जाने कोई होता है, और फिर जो जो श्वास से अलग होता है त्यों त्यों महाराज करवाते ये जीना धीरे धीरे चलता रहता है। कंठ चलते हैं, श्वास चलते हैं, श्वास चलता है, कंठों में बराबर वो सांस का कागलिया का गुण प्रकट होता रहता है। ये जीने सहज समाधि का सहजा सिमरन। तो रेचक पूरक कुंभक ध्याने अजर लोक की आसेनानी, बेटा हले चले नहीं कोई मुख दे चुपक बात नहीं हुई। ये नहीं यार रटना बंद हो जाती है, मुख चुपक जाता है, तो बातें तो करते हैं, ज्ञान भी करते हैं, फिर चुपक का लगे। महाराज फरमाते हैं रेचक ध्यान जैसे नाक की साथ चलता है तो बराबर नाक में आता रहता है। यह भक्ति के गुण बता रहे हैं महाराज, इसमें सब ध्यान सज जाते हैं, सब साधना सज जाती है, सारे त्रिलोकी के सब इसमें नाम मंत्र सब सज जाते हैं। उसके लिए महाराज बता रहे हैं कि नाक के अणी पे जैसे होता है वैसे सांस जब रटना करते हो तो नाक से बराबर इला पिंगला चलती है, पूरक ध्यान नेत्रों के बीच में। फिर जो शब्द ऊपर चढ़ता है नेत्र खींचते रहते हैं, ये पूरक ध्यान। कुंभक ध्यान भंवर गुफा पे गर्जना करता रहता है शब्द, और मुख दे चुपक, मुख से सिर्फ रटना ही चलता है, फालतू बात नहीं करता, न हंसी मजाक करता है, उसको अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ केवल ज्ञान के अणपे वाणी का ही उसके तुर्यावस्था का गुण रहता है, भंवर गुफा ऐसा गुण आता है कि माया हले नहीं, यानी शरीर को प्रधानता देता ही नहीं, भाई शरीर ही सब कुछ है, शरीर को कभी वो गुरु नहीं माने, गुरु ज्ञान को मानेगा, और जो केवली भगवंतों को ओता मिला है उनके शिष्य बनेंगे। इच्छा से चलेमान नहीं होंगे, मुंह से रटना चलती रहेगी और जगह जगह डोलती। ये महाराज अगर लोग की पहचान बता रहे हैं, ये पहचान जिसके पास में आ गई वो आत्मा पद जाएगी। राम 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 बोल राम। सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य, महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान देवड़ी भगवंत ने धन्य हो, जीवा कारण छाछ ने धन्य, मुक्ष के मालका ने
अनंत कोटि प्रणाम। राम 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 सा राम सब की बात आई, सारी साधना की बात आ गई ना। सब साधन क्या सजय जी को आज आगे और ये चेक पूरा